रिपोर्टेड स्पीच फॉर क्लास 10 एक्सप्लेनेशन। ये ग्रामर का एक पार्ट है। इसमें जो जो टॉपिक में एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं उसी को मैंने अच्छे से समझाया है। और वो जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस एंड कमांड। ये 4 टॉपिक से रिलेटेड रूल्स मैंने कराया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। रिपोर्टेड स्पीच ऑफ स्टेटमेंट्स रूल्स। अगर सेड टू रहते हैं तो वो टोल्ड में बदल जाएंगे। कोटेशन मार्क्स रिमूव हो जाएंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग करते हैं तो कोटेशन मार्क्स को भी रिमूव कर देते हैं। चेंज प्रोनाउंस, टेंसेज एंड टाइम वर्ड्स एज नीडेड। अगर प्रोनाउंस रहता है उसे चेंज करना है, टेंसेस को चेंज करना है और टाइम वर्ड्स जो होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से बदलना है। ऐड द कनेक्टर दैट। जो वर्ड कनेक्ट करता है दो चीज़ को वो है दैट। दैट को हम लोग बीच में ऐड करके उसे कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंस को एक करने के लिए। ओके, ये ऑप्शनल है। अगर सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस रहता है तो उसे ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल सेंटेंस नहीं रहते हैं तो दैट ऐड करने पड़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझाते हैं। डायरेक्ट, ही सेड आई एम टायर्ड। ओके, यहाँ पे सेड है और यहाँ पे कोटेशन मार्क भी है। उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ही told me that he was tired। ओके, यहाँ पे told me हो जाएगा और that हो जाएगा जो कि कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को, उसके बीच में that आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ कमांड्स। कमांड्स का मतलब क्या है, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस। ओके, रूल्स क्या है, सेड टू अगर होता है तो उसमें आ जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर्ड, कमांडेड या फिर टोल्ड। जिस तरह का सेंटेंस रहता है उस तरीके से पढ़ के उसे, अगर ऑर्डर्ड टाइप का सेंटेंस रहा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, कमांड रहा तो कमांड हो जाएगा और टोल्ड हो जाएगा। ओके, ये 3 वर्ड होते हैं। नाउ यूज़ टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव। यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा टू, उसके साथ वर्ब। ओके, इफ़ नेगेटिव तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्या, नॉट टू प्लस वर्ब। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझते हैं। डायरेक्ट, शी सेड टू मी सिट डाउन। इनडायरेक्ट में उसमें क्या होता है, क्योंकि ये ऑर्डर किया जा रहा है, शी ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। डायरेक्ट, द टीचर सेड डोंट टॉक। इनडायरेक्ट में क्या किया, टीचर ने टोल्ड किया, टीचर ने कहा क्या, कमांड किया, बात मत करो। नाउ टीचर टोल्ड अस नॉट to talk। okay, I hope you understood। Number 3, reported speech of request। रूल्स क्या है, said to अगर रहेगा तो requested और asked। Number 2, use to verb, use to plus verb, to उसके साथ verb यूज़ करो। polite words, polite words इसमें यूज़ अगर किया गया है प्लीज़ या काइंडली, उसे रिमूव करो। ओके, अगर क्वेश्चन में पोलाइट वर्ड्स यूज़ किया गया है तो उसे रिमूव करना पड़ेगा, प्लीज़ या काइंडली टाइप का वर्ड्स रहेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली इसमें क्या लिखना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। ओके, यूज़ करना पड़ेगा वर्ब, तो टू हेल्प मी। ओके, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ क्वेश्चंस 2 टाइप्स, ए येस और नो क्वेश्चंस। रूल्स, सेड टू वो हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड। नंबर 2, ऐड इफ़ और वेदर। अगर ज़रूरत पड़े इफ़ भी ऐड कर सकते हो या वेदर ऐड कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ चेंज क्वेश्चन ऑर्डर टू स्टेटमेंट ऑर्डर। क्वेश्चन ऑर्डर जब दिया रहेगा क्वेश्चन पे तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा एज अ स्टेटमेंट ऑर्डर। नो हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ओके, उसे रिमूव कर देना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। डायरेक्ट, शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हो जाएगा शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको, शी आस्क्ड इफ़ हो जाएगा आई लाइक्ड आइसक्रीम। ठीक है, क्योंकि डू यू बोला गया है तो सामने वाले को पूछा गया है तो वो आई हो जाएगा। अंडरस्टूड।
टेंस चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एम और इज़ रहेगा तो वो वर्ज आर हो जाएगा, वर्ज आर रहेगा तो वेयर हो जाएगा। हैज़ और हैव रहेगा तो हैड डू और डज हो जाएगा, डू अज डज रहेगा तो वो डिड हो जाएगा। कैन हो जाएगा कुड, विल हो जाएगा वुड, शैल हो जाएगा शुड, मे हो जाएगा माइट। सिंपल प्रेजेंट में अगर कुछ भी रहता है तो सिंपल पास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिंपल पास्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, लाइक हैड। ओके, पास्ट कंटिन्यूस में रहता है तो पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो समझ आ जाएगा। Thank you for watching my video. If you like my video, subscribe my channel, like and share. और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आगे पोस्ट करूँगी एक्सरसाइजेस, मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस आप प्रैक्टिस करोगे विद द आंसर्स। ओके, बाय बाय।